नमस्कार। बोधिवार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग आपके लिए एक सेवा है जिसमें हम सभी साधकों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं और थोड़ा बहुत मैं मार्गदर्शन देने का प्रयास करता हूँ। इस सत्संग में कोई भी शामिल हो सकता है, निःशुल्क है और सार्वजनिक है। सत्संग की रिकॉर्डिंग वीडियो के रूप में YouTube में प्रकाशित होती है। जिनसे छूट जाए वो वहाँ देख सकते हैं। और ये हमारे जो कार्यक्रम में है साधक, उनके लिए भी एक माध्यम है उनके प्रश्नों के उत्तर देने का, उनकी साधना में सहायता करने का। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है सत्संग। तो हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों से। पद्मिनी का प्रश्न है कि शरीर के नष्ट होने के उपरांत जो कारण शरीर रह जाता है वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसका भी दृष्टा है, अनुभव करता है। क्या वहाँ पर चेतना भी है? तभी तो मैं उसे देख पा रही हूँ। यह पूरा जगत मैं ही हूँ या यह भी मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं अनुभव करता हूँ और पूरे अस्तित्व का अनुभव मुझे ही हो रहे हैं। परंतु अगर मैं ये कहूँ कि मैं हूँ ही नहीं, इस अर्थ पर थोड़ा प्रकाश डालिए। और एक और प्रश्न है कि क्या ये कहना सत्य है कि केवल अनुभव क्रिया है जो चेतना द्वारा प्रकाशित है? हाँ, जो कारण शरीर है वो केवल स्मृति मात्र है, न व्यक्ति है न कोई और शरीर मैं हूँ। उसका अनुभव उसमें संग्रहित जो भी स्मृति है उसके रूप में होता है, और क्योंकि अनुभव होता है तो मैं नहीं हूँ। संपूर्ण जगत, सारे शरीर, सभी प्राणी मेरे रूप है, लेकिन मेरा मूल तत्व नहीं है। वो है जो आता जाता है। जैसे पानी पर लहरें आती जाती है, लहरें भी तो पानी है लेकिन मूल तत्व नहीं है। पानी का स्वभाव लहरें नहीं है, पानी का स्वभाव पानी है। उसी तरह से जो मेरा मूल तत्व है, जो नहीं आता जाता, जो रह जाता है हमेशा, वो है अनुभवकर्ता, साक्षी, दृष्टा। बाकी लहरों की तरह आता जाता है, जिसमें कि जगत, शरीर, मन सभी अनुभव हैं। जैसे दूध खोलता है, वैसे कभी कभी यह अस्तित्व थोड़ा सा गतिमान हो जाता है और वही नाद के रूप में दिखाई पड़ता है। कई रूपों में थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर ठंडा हो जाता है। ये कहना सत्य है कि केवल अनुभव क्रिया है। और फिर अब इसमें कोई और शब्द जोड़ना अनुभव क्रिया से दूर हो जाना है। अनुभव क्रिया में कुछ और नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सब कुछ उसमें सम्मिलित है। तो यदि चेतना द्वारा प्रकाशित कोई क्रिया है तो वो फिर अनुभव क्रिया नहीं रही। उसमें चेतना भी सम्मिलित है, उसमें अनुभव भी सम्मिलित है, उसमें अनुभव करता भी है। और यही इस अस्तित्व का स्वभाव है, यही इस अस्तित्व की अवस्था है। बाकी जो भी सोचा जाता है, जो भी विचार आते हैं, जो भी ज्ञान अज्ञान होता है, वो क्षणिक है, आना जाना है। अनुभव क्रिया के अलावा कुछ और है नहीं। अनुभव क्रिया अद्वैत है, न वह जानने का कुछ है न समझने का कुछ है। एक मेरे होने की स्थिति है, बस इतना ही है। उसमें न प्रगति होती है न स्थायित्व है, कुछ भी नहीं। माधुरी का प्रश्न है कि अनुभवकर्ता तथा कारण शरीर में क्या संबंध? अनुभव तो अनुभवकर्ता को होते हैं, फिर प्रगति किसकी होती है? जीव का कारण शरीर से क्या संबंध है? जो अनुभवकर्ता और दूसरी वस्तुओं का संबंध है, वही अनुभवकर्ता और कारण शरीर का संबंध है। कारण शरीर भी एक वस्तु है, जैसे कि मैंने कहा स्मृति है, अनुभव है कारण शरीर। जो संबंध अनुभव और अनुभवकर्ता का है वही कारण शरीर और अनुभवकर्ता का। बहुत आसान है, कोई विशेष संबंध नहीं है। अनुभवकर्ता का किसी से भी विशेष नहीं है संबंध, उसका संबंध ही नहीं है किसी से। ये द्वैत के स्तर पर है। वो अनछुआ है, निर्मल है, यानी उस पर किसी भी दृष्टि का, किसी भी दृश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उसका कोई संबंध नहीं किसी के साथ। मेरा न संबंधी है न कोई विशेष संबंध है। प्रगति जीव की होती है और उसको प्रगति नहीं कहा जाएगा, उसको हम विकास क्रम कहते हैं। विकास क्रम जो भी है वो सब अच्छा है, परिपूर्ण है, सुंदर है। और इस स्मृति की परतों में, चित्त की परतों में एक गति है, स्थायी नहीं है वो। इस गति को हम विकास क्रम कहते हैं। जब ये विकास क्रम संयोजनकारी होता है, अर्थात रचनात्मक होता है, रचना होती है और ऊपर की ओर बढ़ता है,
कम जटिल से अधिक जटिल, सरल से जटिल, तो हम कहते हैं हाँ प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। और जब दूसरी दिशा में बढ़ता है कि जिसमें कि जटिल से सरल होता है, जिसको हम विनाशकारी प्रक्रिया कहते हैं, तो हम कहते हैं विकास नहीं हो रहा है, प्रगति नहीं हो रही है। तो ये जो चित्त की परतों का जो गठन है, जो संगठन है, उसमें विकास क्रम होता है। और वो जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, चाहे वो नीचे हो रहा हो चाहे ऊपर हो रहा हो, सब एक ही है। क्योंकि अनुभव करता तो अछूता है, इससे उसका कोई विकास नहीं होता, उसकी कोई प्रगति नहीं होती। क्यों? क्योंकि संपूर्ण है पहले से। शून्य में कुछ आगे नहीं बढ़ता, न पीछे जाता है ना आगे जाता है, उसमें कुछ है नहीं। इन्होंने कहा अनुभव तो अनुभवकर्ता को होते हैं, फिर प्रगति किसकी होती है? तो प्रगति का अनुभव भी अनुभवकर्ता को होता है। जो विकास क्रम हो रहा है उसका अनुभव भी अनुभवकर्ता को ही होता है। किसी और चीज को अनुभव नहीं होते, अनुभव को अनुभव नहीं होते। न जीव को अनुभव होते हैं, न ये जो चित्त की जो रचना है, बहुपरती रचना, उसको अनुभव नहीं होते। किसी को भी अनुभव नहीं होते, केवल अनुभवकर्ता को होते हैं। और प्रगति उसकी होती है जो परिवर्तनशील है, उससे अनुभवकर्ता का कोई संबंध नहीं है। अनुभवकर्ता को क्या अनुभव हो रहा है उसका प्रगति से कोई संबंध नहीं है, वो अपने आप होती है जो भी होनी है। यदि वो प्रगति नहीं हो रही है, विनाश हो रहा है, तो भी बिल्कुल सही है, अच्छा है। कौन कहता है उसे प्रगति, कौन कहता है दुर्गति? ये चित्त कहता है। चित्त में एक मान लीजिए इस तरह की इच्छा है ऊपर जाने की, इसलिए उसका विकास क्रम होता है। इच्छा ना होती तो नहीं होता। जीव कारण शरीर का प्रकट रूप है, आप कह सकते हैं। अलग अलग दर्शनों में जीव की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। तो बोधि वार्ता में इसका इतना उपयोग नहीं किया जाता है जीव का। कभी कभी मैं कहता हूँ, लेकिन हम चित्त कहेंगे, केवल चित्त और उसके अलग अलग रूप, अलग अलग परतें, ये जीव का तत्व है। स्मृति जो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है, उसे हम जीव कहेंगे। यदि स्मृति प्रकट ना हो तो उसे फिर निर्जीव कहेंगे या फिर विलीनता कहेंगे। लेकिन क्योंकि हमेशा ही प्रकट होती है स्मृति किसी न किसी रूप में, तो हम उसको जीव कहते हैं। जब वो स्मृति अव्यक्तिक हो जाती है, व्यक्ति के रूप में, अहम भाव के रूप में प्रकट होना बंद हो जाती है, तभी हम कहते हैं कि उसकी मुक्ति हो गई, जीव की मुक्ति हो गई। वो हमेशा प्रकट होती रहती, लेकिन कारण शरीर वो स्मृति है जो तरह तरह के शरीरों का रूप धर के अनुभव लेता है या अनुभव का माध्यम होता है, ऐसा कहना ठीक होगा। सौरव ने कहा है, क्या चित्त की रचना अनुभवकर्ता से बाहर है? अगर नहीं तो इनका अनुभव क्यों नहीं हो सकता? सभी रचनाओं का अनुभव होता है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि वो है भी या नहीं। तो चित्त की जो रचना है, चित्त के जो स्वरूप है, सभी परतों का अनुभव होता है। अनुभवकर्ता के न बाहर कुछ है न अंदर कुछ है। अंदर और बाहर भ्रम है, क्योंकि अनुभवकर्ता वस्तु नहीं है, दृष्टा है। तो केवल वस्तुओं का अंदर बाहर हो सकता है। इसलिए हम ये शब्द उपयोग नहीं करते अधिकतर, अंदर और बाहर क्या है अनुभवकर्ता के, क्योंकि न कुछ अंदर है न कुछ बाहर है किसी के। हाँ, वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु हो सकती है, माना जा सकता है, लेकिन दृष्टा के अंदर क्या होगा? शून्यता। दृश्य के अंदर क्या होगा? शून्यता। न कुछ अंदर है न बाहर, बस प्रतीत होता है सामने। आप इतना कह सकते हैं कि जो भी है यही है, न अंदर है न बाहर है, जो भी है यही है। और उसमें संपूर्ण चित्त आ जाता है। आपने लिखा है अनुभव क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, सारा अनुभव होता है। यदि आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो दूसरी परतों के नीचे छुप गए हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर, लेकिन उसका भी अनुभव होता है। अभी भी सूक्ष्म शरीर मौजूद है, लेकिन ध्यान स्थूल इंद्रियों पर है, इसलिए उसका पता नहीं चलता, वो चेतना में नहीं है, इतना कह सकते हैं। लेकिन अनुभव हर चीज का होता है, जो भी प्रकट है सबका अनुभव होगा, आज नहीं तो कल। ऐसा कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में जिसका अनुभव ना किया जा सके। हाँ, आज नहीं हो सकता शायद, क्योंकि आपने मनुष्य रूप धरा है, तो मनुष्य रूप की जो सीमाएं हैं उतना ही अनुभव होगा। मनुष्य का रूप छोड़कर आप स्वच्छंद अनुभव करते हैं तो सब अनुभव होगा, जो चाहते हैं वो अनुभव होगा। अभी भी सभी परतों का अनुभव हो रहा है। यदि आपको नहीं हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है मुझे अनुभव।
माधुरी का प्रश्न है, कारण शरीर भी विकास करने के बाद अनुभवकर्ता में विलीन हो जाएगा? अनुभवकर्ता में कुछ विलीन नहीं होता। जो भी है पहले से ही विलीन है, पहले से ही शून्य है। जो लहर है पहले से ही पानी है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग क्यों दिखती है? क्योंकि चित्त ने उसके भाग कर दिए। पानी और लहर अलग कर दिया है चित्त ने, जबकि वो है नहीं। लहर को आप अलग से अनुभव नहीं कर सकते। लहर को पानी से अलग नहीं किया जा सकता कि देखो यहाँ पे लहर है वहां पे पानी है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सब कुछ जो है, कारण शरीर से लेकर सारे शरीर और सारी वस्तुएं, संपूर्ण जगत पहले ही विलीन है। अब क्या विलीन होगा? थोड़ी देर के लिए वो इस रूप में प्रकट हुआ है, जो स्मृति रूप में या नाद रूप में प्रकट हुआ है। सब कुछ नाद ही है। तो अब किस में क्या विलीन होगा? जब कुछ है ही नहीं तो क्या विलीन होगा किस में? सृष्टि नहीं हुई, रचना नहीं हुई, तो उसका विनाश क्या होगा? जो है ही नहीं वो गायब कैसे होगा? इस बात पे ध्यान दीजिए। हाँ, यदि आप शुरुआत के पाठ में हैं अभी, या जो लोग कार्यक्रम में ही नहीं है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो क्रमबद्ध चल रहे हैं, जैसे कि बताया गया है, आपको मूलभूत ज्ञान से शून्यता की ओर ले जाया जाता है। वहाँ क्रम से सारे चित्त की परतें दिखाई जाती है, कारण शरीर भी दिखाया जाता है। मनन की श्रृंखला में हमने और अधिक विस्तार में इस पर चर्चा की। मुक्ति के वीडियो में और अधिक विस्तार में बताया है कि न विकास होता है न कुछ होता है, सब भ्रम है, सब माया है। मैं जो हूँ वो पहले भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध हूँ, हमेशा रहूंगा। पहले से ही निर्मल हूँ, अभी भी हूँ, हमेशा रहूंगा। पहले से ही सब विलीन है, पहले से ही सब मिथ्या है, हमेशा रहेगा। और पहले ही कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ये शांति, ये आनंद मेरा स्वभाव है। ये आकाश की तरह शून्य है, जिसमें कि थोड़े बहुत बादल कभी कभी प्रतीत होते हैं आते हुए, लेकिन वो जैसे आए हैं वैसे चले जाते हैं। है नहीं, लीला है, खेल है। तो न कारण शरीर का विकास होता है, न प्रगति होती है, न विलय होता है, कुछ भी नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हो रहा है, और उसमें से हमारी बुद्धि कुछ अर्थ निकालने का प्रयास करती है क्या हो रहा है। और जीव में कुछ इच्छाएं, वासनाएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि संभावना है। तो उसकी इच्छा है कि एक तरफ, एक दिशा में परिवर्तन हो, दूसरी दिशा में ना हो। ऐसी कोई इच्छाएं आ गई हैं, क्योंकि आप तर्क से जान सकते हैं कि जिसमें विकास की या प्रगति की इच्छा नहीं होगी, जिस रचना में, वो उसका विनाश हो जाता है। तो ये बड़ा प्राकृतिक है कि सभी रचनाओं में ये इच्छा पहले से ही मिलती है, प्रगति करने की, और अधिक जटिल होने की, और अधिक बड़े होने की। ये प्राकृतिक है, क्योंकि जिस रचना में ये नहीं होता, ये वृत्ति नहीं होती, उसका तो बहुत जल्दी विनाश हो जाता है। थोड़ा बहुत स्थायित्व हमें देखने को मिलता है ये मायावी रचनाओं में, मिथ्या में। वो इसीलिए है क्योंकि इस तरह की एक ऊर्जा है, इस तरह की एक वृत्ति है, इस तरह की एक वासना है बने रहने की, अपनी रचना को बनाए रखने की और अधिक उसमें स्थायित्व लाने की। ये एक इच्छा है जो कि सभी जीवों में प्रकट है। आपने देखा ही होगा, सबसे बड़ी इच्छा वही है, जीवित रहने की, और कोई इच्छा नहीं है। इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं है। जो भी वो करता है वो जीवित रहने के लिए, जिसको मैं कहता हूँ उत्तरजीविता के लिए। जो भी चित्त करता है उत्तरजीविता के लिए करता है। और जब ये ज्ञान होता है कि इसमें कोई सत्य नहीं है, तो फिर उसका एक विकास चरम तक पहुंच जाता है। वहाँ पे उसका विलय हो जाता है, व्यक्ति नहीं रहता, और फिर वहाँ पे उत्तरजीविता का प्रश्न नहीं रहता। ये स्थिति शांति की है, ये स्थिति आनंद की है। इसलिए सभी साधकों को इसकी इच्छा है। नहीं तो अभी भी यदि आने जाने शरीर है, आने जाने स्मृति है, उससे कोई आसक्ति ना हो, तो अभी भी विलीनता है, अभी भी आनंद है, अभी भी शून्यता है। निर्मलता पहले थी वो हमेशा है, उसको कुछ नहीं होता। पूर्णता जो पहले थी वो हमेशा रहेगी। विकास होता रहे ना होता रहे, पूर्णता हमेशा रहेगी। तो अपने मन से ये सारी धारणा निकाल दीजिए कि कुछ हो रहा है, कुछ विकास हो रहा है, कुछ विकास करना है मुझे। कुछ नहीं, जो हो रहा है उसके आप दृष्टा हैं, और वो जो भी हो रहा है वो प्रतीत हो रहा है, वो हो नहीं रहा है। नहीं, वैसे स्वप्न है, उस स्वप्न को देखने वाले आप है। अब उसका आनंद उठाना है जो भी हो रहा है। न इस शरीर की चिंता करनी है, न उस शरीर की, न विकास की, न विनाश की, सब बराबर है।
न कुछ प्रकट होता है, न कुछ विलीन होता है। जो प्रकट होता है वो विलीन होता है, और जो विलीन होता है वो प्रकट हो जाता है वापस। ये सब मिट्टी के पुतले हैं जो मिट्टी बन जाते हैं, फिर से पुतले बन जाते हैं। जैसे मिट्टी घड़े का रूप लेती है, वापस मिट्टी हो जाती है। आकाश का मिलन आकाश में हो जाता है, लेकिन हमेशा मिट्टी ही थी, हमेशा आकाश ही था। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, जो भी ज्ञान मार्ग पे है उनको। इसी को हम कहते हैं ज्ञान में स्थित रहना, इसी को कहते हैं चेतना में स्थित रहना। जैसे ही आप इसमें उलझ गए, जो भी होते हुए दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, जैसे ही चित्त उसमें उलझ गया तो फिर वो उलझ गया, वो अज्ञान में वापस चला गया। फिर वो हर सुख दुख भोगता रहेगा, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सौरव ने कहा है कि आपने कहा था चित्त पराभौतिक परमानसिक रचना है, इनका अनुभव नहीं होता। इनका अनुभव प्रभाव के रूप में होता है, तो चित्त के मूल रूप के दर्शन नहीं हो सकते। पराभौतिक परमानसिक रचना है, परिकल्पना है, कल्पना है, विज्ञान है, सिद्धांत है, थ्योरी है। जो है नहीं उसको देखा नहीं जा सकता तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो नहीं दिख सकती। पराभौतिक परमानसिक जो भी है वो मैं ही हूँ, हुआ जा सकता है। मेरा स्वभाव क्या है? होना, अस्तित्व मेरा स्वभाव है, मैं अस्तित्व हूँ। उसमें जो चल रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो आना जाना कुछ प्रतीत सा होता है। जो प्रतीत होता है उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको समझने के लिए हमने चित्त के स्तर पे, माया के स्तर पे विज्ञान का आविष्कार किया, और चित्त की व्याख्या करने के लिए ये सब नाद वगैरह की परिकल्पना की है। ये मॉडल है, वैज्ञानिक मॉडल है। बस चित्त के मूल रूप का दर्शन कैसे हो, जो आपको जो भी अभी अनुभव हो रहा है वो चित्त का ही हो रहा है, यही मूल है उसका, यही साक्षात आपके सामने जो है वही है चित्त, बदलता हुआ, गति करता हुआ। यदि उसमें कुछ और अनुभव होते हैं तो हाँ, वो भी वही चित्त है। कोई और अनुभव शुरू हो जाता है, हाँ वही चित्त है। शरीर दिखता है, वही है। शरीर नहीं दिखता, वही है। क्योंकि बदलती हुई रचना है तो बदलती हुई दिखेगी, क्योंकि बुद्धि को इससे संतुष्टि नहीं होती, केवल होने मात्र से संतुष्टि नहीं होती बुद्धि को। तो बुद्धि की तृष्णा हटाने के लिए व्याख्या की जाती है कि यह है क्या जो ऐसा बदलता हुआ प्रतीत होता है सामने मेरे, वो चित्त है कहा जाता है। क्या है? ये रचना है। रचना कैसे बनी, और वो सारी प्रक्रिया जो है उसकी व्याख्या की जाती है कल्पनाओं के रूप में। है कुछ नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। यदि आपके मन में धारणा आ गई कि कुछ होगा वहाँ जिसके दर्शन होंगे किसी दिन, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस सपने के पीछे शून्यता है बस। शून्यता के दर्शन कैसे होंगे? नहीं होंगे। शून्यता मैं स्वयं हूँ। इस शून्यता में जो भी आता जाता है वो मिथ्या है, उसके दर्शन मिथ्या रूप में ही होंगे। उसकी कितनी भी व्याख्या कर दी जाए वो सब मिथ्या है। क्या नाद सत्य है? नाद भी मिथ्या है, सब मिथ्या है। माधुर्य ने पूछा है क्या इच्छा और वासना अलग अलग है? नहीं, एक ही है। बोधि वार्ता में एक ही है, पर्यायवाची है। इच्छा, वासना, आशा, उम्मीद, अभिलाषा, उद्वेग, आवेग सब एक ही है। चित्त की गति है, ध्यान दीजिए। वासना को माया की तरह से देख लेने मात्र से समाप्त हो जाती है, किंतु यदि साक्षी की तरह नहीं देखा जाए तो प्रकट होती है वाणी और कर्म के रूप में। तो क्या अव्यक्त वासनाएं कारण शरीर से उत्पन्न होती है? हाँ, सभी वासनाएं स्मृति से उत्पन्न होती है, जिसको हमने कारण शरीर कहा। कारण शरीर कर्म का कारण है, जन्म मृत्यु भी कर्म है, तो उसका बीज वही है। सभी वासनाओं का बीज वही। वहाँ पे एक प्रक्रिया चल रही है, जो भी संग्रहित है उसमें गति होती है, वो कर्म के रूप में प्रकट होती है। ये ना हो तो न जन्म होगा न मृत्यु होगी, और यदि जन्म हुआ है तो जीव कुछ करेगा नहीं, निष्क्रिय होगा, निर्जीव होगा। ये जो कारण शरीर की जो गति है, ये वृत्ति है, उसी की वजह से वो सजीव लगता है, उसकी वजह से उसमें प्राण प्रतीत होते हैं। प्राण है उस संरचना में, ऐसा लगता है। थोड़ी देर के लिए होती है, फिर शांत हो जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए होती है, शांत हो जाती है, और ये 24 घंटे चलता रहता है, और करोड़ों साल से चल रहा है, चलता रहेगा, ये भी बंद नहीं होता। यदि आपको दिख गई है वासना तो प्रकट हो गई, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब उसमें कर्म होगा या नहीं होगा ये नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। प्रकट हो गई है वासना तो कुछ ना कुछ होगा उसका। शरीर में, मन में, विचारों के रूप में प्रकट हो गई, अब उसको नहीं रोका जा सकता। किसी भी वासना को नहीं रोका जा सकता,
वो उसकी ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि कुछ किया नहीं जा सकता उसका। न रोकने वाला है न करने वाला है, क्योंकि रोकना भी तो कर्म है। तो करता नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, तो को रोकने वाला भी नहीं है, इसलिए वो रुकती भी नहीं है, प्रकट हो ही जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि आकर चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अनंत समय है उसके पास प्रकट होने के लिए, इसलिए बार बार आती है और फिर एक दिन वो प्रकट होके उसका नाश होता है। चाहे कितने भी जन्म लग जाए वो प्रकट होकर रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ आपकी जितनी वासना पूर्ति हो सके कर लेना चाहिए। यदि वासना है और उसको इच्छा है और उसको पूरी करने का साधन भी है तो वहीं पूरा कर देना चाहिए उसे। नहीं है तो बार बार प्रकट होगी, कुछ नहीं, साक्षी हो जाना है। ये प्राकृतिक है, पूरा खेल ये जो है प्राकृतिक है, क्योंकि ये नहीं होता तो जीव नहीं होता, जीव नहीं होता तो अज्ञान नहीं होता, अज्ञान नहीं होता तो ज्ञान भी नहीं होता, और आत्म साक्षात्कार नहीं होता। तो ये सारा खेल है। और आप पूछेंगे कि ये होना जरूरी है क्या? नहीं, ये सब खेल है, कुछ जरूरी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कारणहीन है सब कुछ। विजेंद्र का प्रश्न है कि कभी कभी लगता है कि कुछ करने के लिए है ही नहीं, जीवन बहुत बड़ा हो गया है। जो भी लगता है उसको साक्षी भाव से देखना है आपको। जो भी लगता है उसका कोई अर्थ नहीं है। माधुर्य ने कहा है, क्या तर्क आध्यात्म में बाधा है? विज्ञान के तर्क बाधा खड़ी करते हैं, इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? कहा गया है कि विज्ञान जहाँ समाप्त होता है अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। कारण शरीर में वृत्तियों में गति कैसे होती है? ज्ञान मार्ग में तर्क तो ज्ञान का साधन है, बाधा नहीं है। यदि बुद्धि में अशुद्धि है तो वो गलत तर्क करेगी। बुद्धि अनुभव आधारित है, तार्किक है, शुद्ध है, तो उसका उपयोग करके ज्ञान मिलता है, बाधा नहीं है तर्क। विज्ञान के तर्क बाधा खड़ी करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। विज्ञान भी ज्ञान है, माया का ज्ञान। जो वैज्ञानिक है वो जानते हैं बिना तर्क के कुछ होगा नहीं विज्ञान में। हाँ, यदि बुद्धि में अशुद्धि है, जैसे कि जो विज्ञान कहता है उसको सत्य मान लिया जाए, तो फिर अशुद्धि आ गई है। फिर वो अशुद्धि गलत तर्क पैदा करेगी, ये सभी जानते होंगे। जैसे यदि ये मन में अशुद्धि आ गई, अज्ञान आ गया है कि मैं शरीर हूँ, तो मैं शरीर हूँ इसी दृष्टि से सारे तर्क होंगे। मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन से कपड़े सबसे अच्छे हैं, कौन सा खाना, कितना खाना खाऊं। हाँ, खाना खाना तार्किक है, ऐसा लगेगा। इतने पैसे खर्च करना, इतने पैसे कमाना तार्किक है, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में ये दोष है, ये अशुद्धि है कि मैं शरीर हूँ। अब सारे तर्क उस अशुद्धि को सामने रखते हुए होंगे, और उस व्यक्ति को ये समझाना असंभव होगा कि आपकी बात तार्किक नहीं है। जब ज्ञान के द्वारा अशुद्धि दूर होती है तो तर्क सही हो जाता है। हाँ, अब ये तार्किक है कि जीवन के लिए जो आवश्यक है वो किया जाए और जीवन से मुक्त हुआ जाए, मनुष्य रूप से मुक्त हुआ जाए। अब ये तार्किक है, ये बुद्धि शुद्ध होने के बाद का तर्क है। अध्यात्म और विज्ञान साथ में है। विज्ञान अध्यात्म की शाखा है, विज्ञान ज्ञान मार्ग की शाखा है। जैसे तंत्र भी ज्ञान मार्ग की ही शाखा है मेरे हिसाब से। और सभी मार्ग जो है ज्ञान मार्ग पर आने के साधन है, उसमें विज्ञान भी एक है। हाँ, विज्ञान छोटा सा है लेकिन है वो मार्ग। माया की जानकारी से, माया के ज्ञान से अध्यात्म में आया जा सकता है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है वो साधक है अध्यात्म के, और जो साधना करते हैं उनको विज्ञान का ज्ञान हो ही जाता है। यदि अशुद्धि है, यदि ज्ञान नहीं है, तो उसका दुरुपयोग होता है उस ज्ञान का, जो सभी करते हैं। जो भी अभी तक प्रगति नहीं कर पाए हैं, जो भी निचली परतों में फंसे हैं, वो हर तरह के ज्ञान का दुरुपयोग ही करते हैं। तो चाहे तंत्र हो, चाहे विज्ञान हो, जैसा भी हो, उनके तर्क होते हैं, कुतर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, विक्षेप होता है उनकी बुद्धि में, विक्षिप्त होते हैं। तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है सब पर, जो कि होता हुआ आप देख सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उस मार्ग में कुछ खराबी, साधक में खराबी है। वो खराबी दूर होते ही उसका अच्छा उपयोग शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक कि संसार भी अध्यात्म में के अंदर आ जाता है, क्योंकि संसार क्या है, इस जीव ने शरीर लिया है, यहाँ पे जन्म लिया है, तो कुछ न कुछ सीखता रहता है। वो केवल जीवन जीने से, केवल सांस लेने मात्र से आपकी प्रगति होती है आध्यात्मिक। ये बड़ी सुंदर सी व्यवस्था कर रखी है, हो गई है ये व्यवस्था, और इसको अब
बनाए रखा गया है, इसमें छेड़छाड़ मना है। इस व्यवस्था में जो आध्यात्म में आगे बढ़ गए हैं उनको यही दिखेगा सब कि सभी अनुभव कैसे भी हो, मार्ग कैसा भी हो, वो प्रगति का ही मार्ग है। सांसारिक व्यक्ति को भी दुख होता है तो उसके मन में प्रश्न आता ही है कि क्यों हो रहा है दुख। इस तरह से आध्यात्म में आता है। यदि वो जन्म ही नहीं होता संसार में तो फिर कुछ प्रगति नहीं होती, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। फिर अज्ञान से विज्ञान अच्छा और विज्ञान से ज्ञान अच्छा और ज्ञान से अज्ञेयता अच्छी, अंत में सारा ज्ञान बेकार है। कारण शरीर में वृत्तियों में गति कैसे होती है? गति अर्थात परिवर्तन। परिवर्तन नाद का स्वभाव है, परिवर्तन ही नाद है, उसका स्वभाव ही गति है। इसी तरह से नाद से जो भी बना है उसमें गति है। ऐसा कुछ भी नहीं जो स्थायी है। जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी प्रतीत होता है, जो भी माया है, कुछ भी स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है। तो जब ये गति एक रूप धारण करती है जिसे हम वृत्ति या प्रक्रिया कहते हैं। वृत्ति वो गति है जो वृत्त में चले, प्रक्रिया वो क्रिया है जिसका कोई उद्देश्य दिखाई पड़ता है। वो भी प्रक्रिया भी वृत्त में ही चलती, बार बार होती। और ये सारी गति का कारण उसमें जो नाद निहित है, क्योंकि नाद की ईंटों से ही ये घर बना है तो बदलता रहता है, इसमें गति होती रहती है। ये मशीन पहियों से बनी है तो पहियों की गति होती है तो मशीन की गति होती है। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि स्मृति है, कारण शरीर है, ये शरीर है, वो शरीर है, ये परत है और वो स्थायी है और उस पर गति करने के लिए कुछ और प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है। गति उसका स्वभाव है। यदि ना हो गति तो फिर वो निर्जीव है, वो फिर एक संभावना मात्र है। संभावना में कोई गति नहीं है। जीतू ने पूछा है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसका हमें साक्षी होना है। साक्षी भाव में रहने से सभी बंधनों की मुक्ति होगी। साक्षी भाव में कैसे रहा जा सकता है? बहुत आसान है। साक्षी भाव में रहने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है और आत्मज्ञान के लिए ज्ञान मार्ग पर चलना आवश्यक है। तो अभी तो आपने पहला कदम ही रखा है। जब आप कार्यक्रम समाप्त कर लेंगे या चरण नंबर 4 में पहुंच जाएंगे तो आपको साक्षी भाव में रहने के लिए साधना दी जाएगी। अभी आप अपने अज्ञान की चिंता कीजिए, साक्षी को भूल जाइए। आपको अपना अज्ञान हटाना है। अज्ञान कैसे हटाना है? श्रवण मनन निधिध्यासन। अभी आप श्रवण वाली अवस्था में हैं। आपका श्रवण ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि भाषा अशुद्ध है। पहले भाषा सीख लीजिए, उसके बाद श्रवण में शुद्धि आएगी, लेखन में शुद्धि आएगी। उसमें 5-6 महीने निकाल दीजिए और हो सकता है आगे प्रगति हो और उसके बाद आपको चरण 4 में आने का मौका मिले। उसके बाद आपको साक्षी की चिंता करनी है, अभी से नहीं। जो स्कूल में जो बच्चा जाता है पहली दूसरी में, उसको कॉलेज की पढ़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कहीं सुन लिया है इसलिए उसको बोलना नहीं चाहिए। उसको ABCD सीखना है। अभी आपको बंधनों की चिंता नहीं करनी, मुक्ति की चिंता नहीं करनी है। अभी आपको अपनी योग्यताएं बढ़ानी है, साधक की योग्यता बढ़ानी है। जो भी बताया जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना है। उसमें 3-4 साल बिताने हैं आराम से, जल्दी नहीं। साधक की योग्यता, साधक के गुण जब आ जाएंगे तो श्रवण होगा, श्रवण के बाद मनन होगा, उससे आपको ज्ञान होगा। सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होते ही चेतना जागृत होगी। चेतना की जागृति का अर्थ है साक्षी भाव में आ जाना। कौन आता है साक्षी भाव में? जो साक्षी हो पहले से इस भाव में है, लेकिन चित्त में ये निर्मलता आ जाती है, उसके आर पार देखा जा सकता है। यही साक्षी भाव प्रकट होता है चित्त के द्वारा। अब जो इसमें जल्दी करेगा, जो अंतिम चरण में जाने का प्रयास करेगा, उसका कोई विकास नहीं होगा, उसकी कोई प्रगति नहीं होगी। जो चरणबद्ध चलेगा, जो क्रम से चलेगा, जो निर्देश के अनुसार चलेगा, उसकी तेज प्रगति होगी। इसलिए जो भी अनुशासन तोड़ने का प्रयास करता है कार्यक्रम में, उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है क्योंकि मुझे पता है उनका कुछ नहीं होगा। उनको स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है कि हाँ भाई अब पढ़ लो, जो पढ़ना है, जो लिखना है लिख लो, जो ध्यान व्यान करना है वो कर लो, क्योंकि फिर न उनका कुछ होगा न मुझे कुछ उसमें आनंद आएगा। ओम ने कहा है कि जो सदा से है जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है वही नित्य परम सत्य है। माया संसार भी तो सदा से निरंतर नित्य बनी है, बस प्रकट अप्रकट का ही भेद है। फिर माया असत्य क्यों है? जो निरंतर है वो अस्तित्व है, माया नहीं निरंतर।
कहेंगे, माया को परिवर्तनशील कहेंगे, नित्य नहीं कहेंगे। अस्तित्व नित्य बना है, अस्तित्व में तो सत्य भी है असत्य भी है, और सत्य असत्य दोनों विलीन भी हो गए हैं, दोनों में भेद नहीं हो सकता। अद्वैत के स्तर पे आप नित्य अनित्य नहीं कह सकते, सब साथ में है, समयहीन है। और माया, जब हम अस्तित्व की बात करते तो माया की बात नहीं कर सकते, वहाँ कोई माया नहीं है अस्तित्व में, न सत्य है न असत्य है, न माया है न अनुभव करता है, सब एक हो गए हैं। और वो नित्य है, वो निरंतर है, जो भी है अस्तित्व निरंतर है। अद्वैत जो है वो नित्य है, निरंतर है, इसलिए अनुभव करता जो है अस्तित्व के सबसे करीब है, सबसे पहला है। द्वैत में होने के बाद भी वो निरंतर, उसमें वो गुण बना हुआ है निरंतरता। जबकि अनुभव द्वैत में आते ही साथ अनित्य हो जाते हैं, अब उनको माया कह दिया जाता है, क्योंकि अनुभवकर्ता के सापेक्षिक रूप में देखा जाए तो, तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो है नहीं, स्थायी नहीं है। प्रकट अप्रकट का भी भेद है और स्थायित्व का भी भेद है, नित्य अनित्य का भी भेद है। माया वो है जो प्रतीत होता है, जो प्रतीत होता है वो अनित्य है, बड़ा आसान है जानना। उसको आप अस्तित्व से उसकी तुलना मत कीजिए, दो स्तरों को मिलाना मतलब उलझन हो जाती है। फिर अद्वैत को द्वैत में, द्वैत को अद्वैत में नहीं मिला सकते आप। कृष का प्रश्न है कि मान्यताएं और अवधारणा के आधार पर कहा गया सत्य असत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है, तो फिर वास्तविक सत्य क्या स्वयं को जानना है? देखिए, वास्तविक सत्य नाम की चीज नहीं होती, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा गया कभी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया। एक वास्तविक सत्य, एक अवास्तविक सत्य, ऐसा नहीं कहा गया कभी। सत्य सत्य है और असत्य असत्य है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक झूठा सत्य हो और एक सच्चा सत्य हो? नहीं, ये आपकी कल्पना है। तो स्वयं को जानना आत्मज्ञान है, और जो भी आत्म है, जो भी मैं हूँ, वो सत्य है। इसके आगे आपको कुछ नहीं सोचना है। और जो भी मान्यता है, अवधारणा है, वो असत्य है, बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। सत्य के मानदंड बनाए गए हैं, उन मानदंडों को जानना है, उनको स्वीकार करना है, और फिर ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने के बाद सत्य को फेंक देना है, असत्य को भी फेंक देना है, बहुत आसान है। सत्य असत्य का जो चाकू है, हम विवेक की योग्यता जो है सत्य असत्य को जानने की, वो हम ज्ञान के लिए उपयोग में लाते हैं, और ज्ञान होने के बाद सब फेंक दिया जाता है। उपकरण है, उनको साथ में लेके नहीं चलना। जब घर बनता है तो वो फावड़ा, कुदाल, बुलडोज़र और वो तरह तरह की मशीनें प्रयोग में लाई जाती है। अब जब घर बन जाता है तो क्या वो सब घर के अंदर रखा जाता है? नहीं, उनका कहीं और काम आता है वो। तो ध्यान दीजिए, न सत्य है न असत्य है, न वास्तविक सत्य है न अवास्तविक सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उपकरण, बुद्धि के उपकरण आपको दिए गए हैं ताकि आप परम लक्ष्य तक पहुँचें अपने। एक बार लक्ष्य मिल गया, सब छोड़ देना है। क्या हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन में रोज बरोज के कर्मों की सुविधा के लिए ज़रूरी सत्य व्यवहारिक सत्य है, और मैं क्या हूँ अर्थात स्वयं को जानने के लिए ज़रूरी सत्य वास्तविक सत्य? हाँ, व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग किया जाता है उसको हम सापेक्षिक सत्य कहते हैं। वो मान लिया गया है कि सत्य है, और जो हमने सत्य के मानदंड बनाए हैं उसके अनुसार वो असत्य है। जब ये जाना जाता है कि मैं क्या हूँ तो उसका सत्य मान लिया जाता है, वो भी मान्यता है। सत्य स्वैच्छिक मान्यता है, व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि जानने के बाद भी पता चलता है कि वो अज्ञेय है, उसमें कुछ जानने लायक नहीं है। जो अज्ञेय है उसका सत्य असत्य क्या पता चलेगा? और व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जो जीवित रहने के काम का है वो सत्य है, उसमें असत्य कैसे पता चलेगा? इस तरह से पूरी तरह से स्वैच्छिक मानदंड है, काम हो जाता है, छोड़ दिया जाता है। अपने स्वरूप में पहुंचने के बाद सब भूल जाइए। यदि आप क्या सत्य है क्या असत्य है इसमें उलझ गए तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। फिर जो मनगढ़ंत सत्य है वहीं तक पहुंच रह जाएगी आपकी। जैसे निर्देश दिया गया है ज्ञान मार्ग पे कि ये ज्ञान के साधन है, ये सत्य के मानदंड है, इस पर चलेंगे तो आप परम स्वरूप को प्राप्त होंगे, ये विधि बताई गई है। अब आपको चलना है, देखना है होता है क्या। यदि होता है बहुत अच्छा है, सब छूट गया। फिर नहीं होता तो कोई और मार्ग अपनाना है, वहां पे कुछ और सत्य होगा। हाँ, सत्य को प्रदूषित नहीं करना है वास्तविक अवास्तविक कह के, नहीं तो फिर अर्थहीन हो जाएगा वो।
मुझे ऐसा लगता है कि अद्वैत का मानदंड व्यवहारिक जीवन में सत्य को जानने के लिए सरल नहीं है, किंतु वास्तविक सत्य को जानने या परखने के लिए है। क्या ये सत्य है? जीवन में कोई सत्य नहीं है, जीवन में कुछ जानने का नहीं है। जीवन में अर्थात आपका जो स्वप्न है, जिसको आप जीवन कहते हैं, वो एक अवस्था है चित्त की, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। उसमें कुछ भी जानने का नहीं है, उसमें सब कुछ असत्य है। और मैं जो हूँ उसमें भी जानने का कुछ नहीं है, वो शून्य है। सत्य असत्य का चाकू ये निर्धारित करता है कि मुझे किस ओर जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है, इतना ही निर्धारित करता है। मुझे सत्य की खोज है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं कुछ खोज रहा हूँ, और यदि वो नित्य है, हमेशा रहता है, माया नहीं है, तो मुझे मिल गया, यहाँ पे सब छोड़ देना है। प्रज्ञा ने पूछा है, क्या ज्ञान मार्गी कर्मों के फल प्रभाव से मुक्त हो सकता है? यदि ज्ञान हो गया है तो आप देखेंगे न कर्म है न फल है। बहुत आसान है। अनुभव करता न कोई कर्म करता है, न किसी कर्म का फल मिलता है उसे। अनुभव करता शुद्ध है, अछूता है, उसे कोई छू नहीं सकता। तो कर्म कौन करता है? ध्यान दीजिए, व्यक्ति भी नहीं है, करता भी नहीं है, तो फल किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता। इस तरह से कर्म और फल जो है मान्यता मात्र है। इसे हम कहते हैं चित्त का नियम है। न किसी होते हैं कर्म, न फल किसी को मिलते हैं। अनुभवकर्ता को तो खैर कुछ भी नहीं मिलता। जो ज्ञान मार्ग पे आने के बाद आप जान ही जाएंगे कि मैं तो न कर्म करता हूँ न फल भोगता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। जो कर्मों के नियम है उनका दृष्टा हूँ मैं। कर्म की जो गति है उसका मैं साक्षी हूँ। न मैं कुछ करता हूँ न मुझे कुछ मिलता है। किसे मिलता है? वो एक काल्पनिक जीव है। काल्पनिक जीव काल्पनिक कर्म करता है, काल्पनिक फल भोगता है। ज्ञान होते ही कर्म मुक्ति है। न बंधन है, न बंधन से मुक्ति चाहिए आपको, दोनों नहीं है। तो ये जो माया चल रही है वो चलती रहेगी। जो कर्म का नियम है वो टूटता नहीं है कभी, उससे ऊपर उठा जा सकता है। उससे ऊपर कैसे उठा जाए? ज्ञान के माध्यम से, कि मैं वो नहीं हूँ जिसमें ये कर्म और फल प्रतीत होते हैं, वैसी कोई रचना मैं नहीं हूँ। इतना ज्ञान होते ही मुक्ति हो गई, कर्मों से मुक्ति हो गई। ये ज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कैसे होगा? ज्ञान मार्ग पर चलने से। तो ज्ञान मार्गी की स्थिति पर निर्भर करता है वो कहाँ पहुँचा है। अभी यदि अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, अभी यही चल रहा है कि ये सत्य है या वो सत्य है, इस तरह की बातें चल रही हैं, अभी भी उलझन ही है। तो वो तो जो भी कर्म करेगा उसके फल आएंगे फिर। और यदि ज्ञान हो गया है तो उसका मार्ग ही समाप्त हो गया। फिर न फल की चिंता है न कर्म की चिंता है। ज्ञान जो होता है वो यही होता है कि मैंने न कभी कर्म किया है, न मुझे कोई फल मिला है आज तक, न मैं आगे कोई कर्म करूँगा, न कोई फल मिलेगा। इससे माया तो बंद नहीं होती, माया चलती रहती है, लेकिन मैं माया के ऊपर आ जाता हूँ। ओम ने कहा इसका तात्पर्य ये है कि दोनों सदा से है, बस सत्य असत्य का भेद है। हाँ, अद्वैत सदा से है, सदा रहेगा। द्वैत होने के बाद भेद पता चलता है और एक नित्य हो जाता है, एक अनित्य हो जाता है। वो भी केवल चित्त के द्वारा किया गया भेद है। माया में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे परिवर्तन होता है तो माया शब्द का अर्थ है, परिवर्तन नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। नित्य वही होगा जिसमें परिवर्तन नहीं है, और ऐसा एक ही है, वो है अस्तित्व स्वयं। संभावना मात्र है परिवर्तन की। संभावना में कोई माया नहीं कही जाएगी, उसको माया नहीं कहा जाएगा। इस शून्यता में अनंत संभावना है ऐसा कहा जाएगा। और जो भी है अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता। फिर उसमें नित्य अनित्य सब शब्द व्यर्थ है उसमें लगाना। फिर ऐसा ही कहना पड़ता है कि अस्तित्व में नित्य भी है, अनित्य भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, सदा से भी है और कुछ भी नहीं है, शून्य भी है। और इस तरह से वो बुद्धि के बाहर है। यदि आप वहाँ बुद्धि का उपयोग करेंगे, कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे, तो वो सब गलत होगा, वो काल्पनिक होगा, आपकी मान्यता होगी कि हाँ अस्तित्व में तो ये है, माया तो सदा से है, तो वो सब गलत है। उसका बुद्धि के द्वारा विश्लेषण नहीं हो सकता। और क्या है, हाँ, यहाँ पर कार्यक्रम वाले प्रश्न समाप्त हो गए। माधुर्य ने कहा कर्म फल तो आते हैं। हाँ, उसका कोई अंत नहीं है। चित्त के नियम जो है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको बंद नहीं किया जा सकता। यदि कर्म प्रतीत होता है तो फल भी प्रतीत होगा, उसका कुछ किया नहीं जा सकता।
इसलिए जो मुक्त है वो हमेशा मुक्त है, और जो बंधन में है वो इन नियमों के बंधन में ही रहेगा। ज्ञानी का काम है कि जो बंधन में है उससे आसक्ति तोड़ देना, बाकी जो है वो पहले से है। हमारा काम बहुत आसान है, हमारा काम तोड़ना है, हमारा काम शुद्धि है, अशुद्धि को हटाना है। अशुद्धि ही अज्ञान का कारण है। ज्ञान अशुद्धि हटाना है। ज्ञान होते ही सभी नियम विलीन हो जाते हैं। जिस पर नियम लगने हैं वो हमेशा लगते रहेंगे, उससे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन भाग्य से हमारे वो मैं नहीं हूँ, जो नियमित है, जो सीमित है, वो मैं नहीं हूँ। मीरा ने पूछा है, क्या समर्पण भाव में प्रश्न ही नहीं रहते? लगता है मेरे लिए ज़रूरी होगा वो वीडियो में आएगा। हाँ, समर्पण भाव का अर्थ ये है कि अब सोचने को कुछ रहा नहीं, पूछने को कुछ रहा नहीं, और जो पूछा भी जाता है वो अर्थहीन सा लगता है कि क्यों पूछा मैंने। प्रश्न आता है तो साथ में उत्तर भी आता है। ये समर्पण की अवस्था है। यहाँ पे संघर्ष समाप्त होता है साधक का। जब मैं कहता हूँ समर्पण में आ जाओ, इसका अर्थ ये नहीं कि अज्ञानी बन के बैठे रहो, ऐसा नहीं है। ज्ञान होने के बाद संघर्ष समाप्त हो जाता है। प्रश्न आते हैं तो उत्तर साथ में लेकर आते हैं, और वो न प्रश्न अर्थपूर्ण लगता है न उत्तर अर्थपूर्ण लगता है। इस अवस्था में आनंद है। इस अवस्था में प्रश्न उत्तर नहीं है। यदि प्रश्न आ गया तो क्यों आया? क्योंकि कहीं अज्ञान बचा है, कहीं कोई मान्यता बची है, कहीं कोई अशुद्धि बची है, इसलिए तो प्रश्न पैदा हुआ है। और अच्छा हुआ वो प्रश्न आ गया, क्योंकि अब आप गुरु के पास जाके पूछ सकते हैं या स्वयं ही उसका उत्तर निकाल सकते हैं। प्रगति हो गई है तो, और उसका उत्तर आते ही शांति वापस। तो जैसे जैसे आप चलते जाएंगे मार्ग पर, आपके उत्तर आते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपको चिंता नहीं रहेगी क्या उत्तर है और क्या प्रश्न है। यदि प्रश्न आ भी गया कि अरे ये मुझे पता नहीं कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, लेकिन आप वो प्रश्न को देखकर हंसेंगे उस पर। पता करके होगा भी क्या है तो माया, या ये पता नहीं कि अनुभव करता आया कहाँ से, क्यों आ गया। आप हंसेंगे वो देख के, क्योंकि उत्तर भी आएगा कि वो तो सदा से है, उसमें तो परिवर्तन नहीं होता, तो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ऐसे तुरंत शांति आ जाती है। ज्ञान होते ही शांति आ जाती है, और इससे ऐसा लगने लगता है कि वो साधक अब क्रियाहीन हो गया है। पहले तो बहुत पढ़ता लिखता था, पहले तो ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, दिन भर वीडियो चलता है, कुछ ये कार्यक्रम में चला गया, वो सत्संग में चला गया, अब कुछ नहीं करता हुआ दिखता। तो जो भी होता है वो प्रगति ही है आपकी। और कौन जो है अज्ञान में समर्पित है और कौन ज्ञान में समर्पित है, ये गुरु ही देखकर बता सकता है। क्योंकि आप तो कह सकते नहीं, मैं तो अभी जब जानना ही नहीं है कुछ, जब अर्थ ही नहीं है जानने का कुछ, तो मैं अभी से समर्पित हो जाता हूँ। तो आप प्रयास कर सकते हैं। इस समर्पण में बेचैनी होगी, इस समर्पण में अंधकार होगा, इस समर्पण में आपको चैन की नींद भी नहीं आएगी, वासनाएं परेशान करेगी, चित्त के नियम लागू होंगे, शरीर धोखा देता हुआ प्रतीत होगा, संसार दुखों का भंडार होगा। हाँ, मैं समर्पित हूँ। ये इस समर्पण का क्या अर्थ है फिर? बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन उनका जीवन नरकीय है। समर्पण किया नहीं जाता, हो जाता है। इस बात पे ध्यान दीजिए। ये बात बहुत सारी चीजों पे लागू है। जैसे त्याग किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे अनासक्ति, विरक्ति, मैं विरक्त हूँ, नहीं, वो तो चित्तवृत्ति है, स्वयं को धोखा देना है। जब विरक्ति होती है तो ख्याल भी नहीं आता कि मैं विरक्त हूँ, वो याद भी नहीं आता। जिससे आपकी विरक्ति हुई वो याद से ही निकल जाता है। अब वो वृत्ति चलनी बंद हो जाती है जिससे विरक्ति हुई है। तो किसने की है? किसी ने नहीं। क्या इस विरक्ति को रखने में प्रयास लगेगा? नहीं। क्या संघर्ष लगता है? अरे विरक्ति क्यों नहीं हो रही? नहीं, इतना प्राकृतिक है। वो एक भाव है, कर्म नहीं है। त्याग कर्म नहीं है, विरक्ति कर्म नहीं है, संन्यास कर्म नहीं है, और समर्पण भी कर्म नहीं है। उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, उसका कोई विधि नहीं है। यदि होती तो मैं आप लोगों को जरूर बता देता, आप लोगों को विधि करवाई जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ज्ञान के पीछे पड़ जाओ, जितनी जल्दी हो सके ज्ञान ले लो। समर्पण ज्ञान का परिणाम है, करना नहीं है। हाँ, यदि आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं, शांति है मन में, संसार का दुख नहीं लगता, खेल लगता है, और कोई संघर्ष नहीं बचा, कोई साधना भी नहीं बची। किताबें पढ़ते हैं तो वो शब्दों का पहाड़ लगता है, ये किताब कब खत्म होगी ऐसा लगता है।
वीडियो देखते हैं तो वो दोहराव है उसमें, सत्संग में आते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ देखो वही बातें हो रही है जो मैं जानता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं रही उसकी, आवश्यक नहीं रहा वहाँ आना। यदि उस सत्संग में आनंद है तो आते हैं, नहीं तो नहीं। तो समर्पण भाव आ गया है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? जैसे मीरा ने कहा है, शुरू में गुरु की आवश्यकता लगती है, एक बार समर्पण भाव आ गया फिर गुरु भी आवश्यक नहीं है, फिर आप स्वयं गुरु हैं। फिर गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। फिर गुरु क्या करेगा, उसका रोल क्या है? फिर वहाँ शिष्य क्या पूछेगा गुरु से? हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं मजे में हूँ, बस इतना ही होगा। तो ऐसा लगेगा कि ज्ञान मार्ग पे ऐसा लगेगा कि गुरु छूटता जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, शुरू में ही गुरु लगता है, शुरू में ही व्यक्ति जो है चल नहीं पाता अच्छे से ज्ञान मार्ग पे, जो भी मार्ग है। तो हर बार गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है, हर बार गुरु को उठाना पड़ता है कि देखो गलत जा रहे हो, देखो गिर गए हो, देखो यहाँ अशुद्धि है, देखो ये नहीं करना है। और वो जैसे छोटे बच्चे को सब सिखाया जाता है, चम्मच पकड़ना और खाना और हर चीज़, वैसे साधक को सिखाया जाता है। तो जैसे जैसे वो सीख लेता है, गुरु का जो कार्य है कम होता जाता है, गुरु से संपर्क ऐसा लगता है कम हो रहा है। जिनकी अच्छी प्रगति होती है उनको तो मैं पूछता भी नहीं हूँ क्या हो चल रहा है उनका, क्यों? कोई आवश्यकता नहीं है उनको गुरु की, उनको रोक टोक की कोई आवश्यकता नहीं बची। हाँ, जिनकी दुर्गति हो रही है, जो संभल मतलब गिरते पड़ते चल रहे हैं, उनको रोज मैसेज जाते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। और जब वो प्रगति होने लगती है तो सब रोक टोक खत्म हो जाती है। गुरु का काम है सही करना, जो भी गलत हो रहा है उसे सही करना। मेरा काम बड़ा आसान है, मैं ये बताता हूँ गलती कहाँ है, और आपका काम कठिन है, आपका काम है वो गलती ठीक करना। जब भी कोई गलती करेंगे मैं उसको टोकता हूँ, और जैसे ही गलतियाँ होनी कम हो जाती है मैं छोड़ देता हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि ज्ञान का बीज पड़ जाए, बस मेरा काम बहुत आसान है, बीज डालना मेरा काम है, बढ़ना, प्रगति करना, बीज का पेड़ करना वो आपका काम है। आपका काम कठिन है, कई वर्ष लग जाएंगे, तो ध्यान दीजिए आपकी प्रगति होने लगेगी तो गुरु की आवश्यकता कम होगी, अर्थात अब कुछ बचा नहीं खास। अब आपको बाकी का जीवन जो है समर्पण भाव में, सेवा के भाव में, वो करते हुए बिताना है जो आपको प्रिय है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत आसान है। फिर कोई यदि मुझे साधना करते हुए दिख गया, कोई कुछ पढ़ते हुए वाद विवाद करते हुए दिख गया, तो फिर उसको वापस घसीट के लाया जाता है मार्ग पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या पूजा पाठ कर रहे हो, ये क्या प्रयोग चल रहे हैं। मतलब वापस पटरी से उतर गई गाड़ी, वापस लानी पड़ती है। एक दो बार होगा ऐसा, सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि सब हो गया, समर्पण नहीं आया तो कुछ न कुछ ये जीव करने की सोचता है, अरे यहाँ कुछ हो नहीं रहा, यहाँ खत्म हो गया सब, कोई नया मार्ग ढूंढता हूँ, कोई नई विधि शुरू करता हूँ, नया जाप शुरू करता हूँ, नया मंत्र, नया गुरु। जब ऐसा 2-3 बार हो गया उसके बाद पता चला कि इसका कोई अंत नहीं है, इस संघर्ष का कोई अंत नहीं। ज्ञान मार्ग में आपके मार्ग का अंत ही कर दिया जाता है पूरी तरह से, कुछ नहीं दिया जाता आपको करने के लिए, न कुछ सोचने के लिए। यदि मुझे सोचते हुए दिख गया, प्रश्न करते हुए दिख गया कोई, उसका अर्थ ये है कि उसका मार्ग समाप्ति नहीं हो रहा है, उसकी तो ट्रेन बढ़ती जा रही है। स्टेशन कब आएगा उसका, ट्रेन चलती जा रही है, कितने जन्म चलेगी वो ट्रेन, अब आना चाहिए ना, उसको मंजिल पे पहुंचना चाहिए। मेरा प्रयास रहता है जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, वो इधर उधर ना जाए। इसलिए मैं सबको यही सुझाव देता हूँ, सबको यही सलाह देता हूँ कि भटके नहीं इधर उधर। मन में भाव आ गया, अरे ये तांत्रिक कैसे करता होगा, योगी, छोड़ देना है। आप जानते हो कुछ नहीं करते वो लोग, भटके हैं सब के सब। जो समर्पण में है वो अपने लक्ष्य पे है, लक्ष्य पे आने के बाद आपको कहाँ जाना है। अब ये बेचैनी है, अभी यहाँ पर भी अशांति है, तो कोई अज्ञान रह गया है, इसका अर्थ है। अज्ञान रह गया तो आप मुझसे बात करेंगे, आप मुझसे पूछेंगे ही, और मैं जान ही जाऊंगा। गुरु से कुछ नहीं छुपता, गुरु से छुप के कहाँ जाएंगे। और मैं जान गया तो फिर मैं वापस ले आऊँगा आपको पटरी पे, मैं बताऊँगा यहाँ गलती, फिर टोका टाकी होगी, फिर हाँ आप कॉल करो। तो इस तरह से गुरु की आवश्यकता जब कम होने लगे, जब गुरु ही बात करना बंद कर दे, दिखाई भी ना दे दूर दूर तक, समझ जाइए आप लक्ष्य पे है। गुरु की हर रोज ज़रूरत पड़े आपको, तो अभी तो बस शुरू किया है चलना।
माधुरी का प्रश्न है कि शून्य का अर्थ कुछ नहीं तथा पूर्ण दोनों है। अस्तित्व अज्ञेय है तो शून्य की तरह लगता है, किंतु दूसरी ओर सब कुछ उसी शून्य से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। ज्ञान मार्ग हमें शून्य से पूर्ण की ओर ले जाएगा अथवा पूर्ण से शून्य की ओर। देखिए, ज्ञान मार्ग बड़ा सरल सा मार्ग है। यदि आप उसको ध्यान से देखें तो ज्ञान मार्ग आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, और कुछ नहीं कहता वो, और कुछ नहीं मिलता वहां पे। न पूर्ण मिलेगा न शून्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले से है वो कैसे मिलेगा? क्या आप पहले से पूर्ण नहीं है? हाँ। क्या आप पहले से शून्य नहीं है? हाँ। अब क्या मिलेगा? अब किस ओर जाना है आपको? जो अज्ञान है वो हटा दिया गया, बस। उसके बाद क्या बचता है? अज्ञेयता बचती है। यह अज्ञेयता में कभी कभी उथल पुथल होती है, कभी कभी अशांति होती है, और वो कहती है नहीं पूर्ण है, नहीं शून्य है, नहीं ये है, नहीं वो है, न प्रतीत होता है। ये क्या है? अशांति है। अज्ञेयता में शांति होनी चाहिए कि हाँ, न जानते हुए भी पूरी तरह समर्पण। क्यों न जानते हुए समर्पण? क्योंकि जानने का कुछ नहीं है। ये कौन कहता है कि शून्य ही पूर्ण है? बुद्धि। बुद्धि क्या जाने अस्तित्व क्या है? मैं जानता हूँ अस्तित्व क्या है। क्यों? क्योंकि मैं ही हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, इसलिए मैं स्वयं प्रकाशित हूँ। स्वयं होने से जाना जाता है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से तो शब्द आते हैं, इस तरह के शब्द माध्यम है उस अज्ञेयता तक पहुंचने का। उसके बाद शब्द छोड़ देना है। निशब्द मैं हूँ, मौन मेरा स्वभाव है। इससे ज्यादा क्या जानना है? शब्दों की गाड़ी तो चलती रहेगी, फिर स्टेशन कैसे आएगा उसका? ज्ञान मार्ग ये शब्दों का जो खेल है वो बंद कर देता है। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं, आप तो शब्दों पर तो बहुत जोर देते हैं, यही शब्द उपयोग करना आपने कहा, वही करना है, उसमें ये नहीं मिलाना है। अज्ञान क्या है? खिचड़ी है शब्दों की। मैं उसे शुद्ध करने का प्रयास करता हूँ। उसमें जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां हैं वो निकल जाए तो शुद्ध हो जाता है, वो भाषा शुद्ध हो जाती है, और अब आपके विचार भी शुद्ध हो गए। शुद्ध भाषा का अर्थ क्या है? कि विचार बड़े शुद्ध सटीक हो गए, अर्थात वहां अज्ञान बड़ा कम रह गया है। जब और शुद्धि होती है उसमें तो शब्द जाने लगते हैं धीरे धीरे, और जब पूरी शुद्धि हो जाती है तो मौन बचता है, सन्नाटा बचता है। ये पूरी शुद्धता है। फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब क्या शुद्ध करेंगे? फिर उसमें पूर्ण भी नहीं कहूंगा, उसमें अपूर्ण भी नहीं कहूंगा, उसमें शून्य भी नहीं कहूंगा। ये सब क्या है? शब्द है। शब्दों से क्या कुछ जाना जा सकता है? नहीं। बुद्धि शब्दों पर आधारित है। बुद्धि स्वयं नाद है जो शब्दों के रूप में प्रकट होता है। तर्क वितर्क इस तरह के रूपों में प्रकट होती है बुद्धि, और ये सारी अशुद्धि है। ज्ञान भी मल है, अज्ञान भी मल है। दोनों से छुट्टी आपका लक्ष्य है। तो ज्ञान मार्ग अशुद्धि दूर करने का साधन है, मार्ग है। कौन सी अशुद्धि? अज्ञान की। और इसमें ज्ञान क्या होता है? सभी जानते होंगे, नकारात्मक ज्ञान होता है। नकारात्मक का अर्थ ये नहीं कि बुरा ज्ञान है, नकारात्मक का अर्थ ये है कि कुछ नहीं मिलता, ज्ञान के रूप में कुछ नहीं मिलता। आप जान सकते हैं कि परिणाम क्या होता है? समर्पण होता है। कुछ बचता नहीं करने का, तो वो समर्पण भाव है। यहाँ गाड़ी स्टेशन पे आ गई है, अब उतर जाना है गाड़ी से। नहीं, मुझे जानना है शून्य क्या है, कहाँ ले जाऊं मैं इसको, तो फिर वापस ट्रेन में, फिर अगले स्टेशन। इस तरह चलता रहेगा। जो आप है वो हो जाना है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। आप सड़क पे पड़े हैं लेकिन राजा हैं, जानते नहीं कि आप राजा हैं। सड़क पे पड़े हैं, आपको उठ के सिंहासन पे बैठना है और फिर सब भूल जाना है। अपनी अवस्था में, अपने स्वरूप में स्थित होना है, बस। बाकी फिर बुद्धि भी आपकी दास है, बुद्धि आपकी दासी है, इस राजा की दासी है। तर्क आपका गुलाम है, ये संपूर्ण चित्त आपके अधीन है। अब क्या करना है? इसमें ज्ञान हो, अज्ञान हो, कुछ भी हो, हमें क्या करना है? जिस दिन मैं आपको कह दूंगा कि ज्ञान मार्ग आपको पूर्ण से शून्य की ओर ले जाएगा, उस दिन आपकी जो ट्रेन है वो ऐसी गति पकड़ेगी, कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, या मैं उल्टा कहूँ कि शून्य से पूर्ण की ओर ले जाएगा ज्ञान मार्ग। अब आप कुछ भी कर लीजिए, लक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। जो शब्दों में पड़ गया वो तो फिर गया, वो बह गया फिर तो बुद्धि के बहाव में। बुद्धि बहुत बड़ी है, बहुत भारी है, बहा ले जाती है। कितने लोग बुद्धि में अटके हैं अभी भी। बुद्ध कब होंगे? तो उसका उपाय एक ही है कि गुरु बताता है कि देखो ये वृत्ति चल रही है, बंद करो,
चेतना में आ जाओ। मैं ही बताता हूँ। शुरू में आपको बुद्धि का प्रयोग सिखाया जाएगा। हाँ, चरण 3 के बाद बुद्धि को अपनी दासी बनाना है। उसका कार्य फिर जगत में है। अध्यात्म में क्या कार्य बुद्धि का? माधुरी ने कहा, अभी तक मुझे द्वैत का भ्रम हो रहा है। इनकी दूरी इतनी कम करें कि अद्वैत हो जाए। ये बहुत आसान है। अद्वैत का ज्ञान, उसको मैंने नाम दिया है ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म जो है अद्वैत का दूसरा नाम है, पर्यायवाची है। ब्रह्म अर्थात अद्वैत, जिसमें सब कुछ है। ब्रह्म ज्ञान 18वां पाठ है, जो अंतिम पाठ ब्रह्म ज्ञान है, अंतिम वही है। तो आप मार्ग पर हैं तो द्वैत समाप्त हो जाएगा। इसको मैंने एक और नाम दिया है अनुभव क्रिया। और यदि आपने 7वां पाठ पूर्ण किया है तो अनुभव क्रिया का ज्ञान हो जाना चाहिए। और यही अद्वैत है। जो अनुभव क्रिया है वही ब्रह्म है, वही अद्वैत है, वही अंत है। वो ज्ञान का भी अंत है, ज्ञान का भी अंत है, अनुभव क्रिया, जिसको कि दूसरे मार्गों में समाधि की स्थिति कहा जाएगा। ज्ञान मार्ग में ये देखना 5 मिनट का काम है। क्यों नहीं देख सकते? अज्ञान बहुत है। क्यों है अज्ञान इतना? बहुत विचलित है ये मन, बहुत भटका हुआ है। इसलिए आपको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता है, नहीं तो 5 मिनट काफी थे अद्वैत तक पहुंचने के लिए। जिसका चित्त शुद्ध है उसको 5 मिनट लगने चाहिए अनुभव क्रिया की स्थिति में आने के लिए। होता नहीं है, कई जन्म लगते हैं, क्योंकि कई जन्मों से अशुद्धियां जमा हो रही है। ज्ञान मार्ग में जल्दी किया जाता है। ज्ञान मार्ग में ये मान लिया जाता है कि बुद्धि इतनी तेज होगी कि अशुद्धियों को काटते हुए अनुभव क्रिया तक पहुंचेगी। जहां बुद्धि भी विलीन हो जाती है वो अनुभव क्रिया है। इसके लिए बड़ी शुद्ध बुद्धि लगती है। तो सारा का सारा जो प्रयास है वो इसी दिशा में है, अज्ञान से द्वैत की ओर। लेकिन द्वैत अज्ञान नहीं है, द्वैत भी ज्ञान है। मैं क्या हूँ, आत्मज्ञान ज्ञान है। और उसके ऊपर भी जहाँ न ज्ञान है न अज्ञान है, न सत्य है न असत्य है, जो अद्वैत है, द्वैत नहीं, वो अनुभव क्रिया है। तो जो 7वें भाग के ऊपर आ गया और अभी तक द्वैत में है, चलते रहे। आपको बहुत अभी सीखना है और वो अशुद्धियाँ आपकी एक के बाद एक दूर की जाएगी और आपको फिर से एक मौका दिया जाएगा कि ठीक है, नहीं अनुभव क्रिया क्या है अभी तक स्थापित भी नहीं हुआ, उसमें स्थापित होना तो दूर की बात है, उसका ज्ञान भी नहीं हुआ। क्या है, कैसे अस्तित्व है अनुभव क्रिया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। जबकि बताया गया है उस भाग में, टेबल बना के दिखाया गया है कि देखो ऐसे है। वो टेबल कैसे बनाया हमने, चित्र कैसे बनाया है, वो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पे पूरा छान लिया हमने अस्तित्व को। इसमें ये है, इसमें वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके बाद परिणाम ये निकला, निष्कर्ष कि सब एक ही है। वही चित्र में दिखाया गया है। कहीं किसी भी कोण से देख लूं मैं, सब एक ही है। ये देखते ही ज्ञान मार्ग समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ बड़ा कठिन सा है। सीधे बोल दिया जाए तो कठिन ही लगेगा। तो फिर से हम एक प्रयास करते हैं और 18वें भाग तक जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। नहीं होता तो बहुत आसान है, वो प्रश्न करना है कि आपने जो बताया वो मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा, और आपको वो अनुभव करवाया जाएगा। या वो प्रश्न करना है कि आपने जो समझा है वो पूरी तरह सत्य लगता है, तार्किक नहीं लगता, तो आपको तर्क बताया जाएगा। बहुत आसान है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ज्ञान के स्तर होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि तुरंत सबसे ऊपर पहुंच जाए, जो अद्वैत के स्तर पर पहुंच जाए, प्रयास करते हैं। सबसे पहले वही बताया जाता है, अद्वैत ही बताया जाता है। वो ना हो पाए तो हम नीचे उतरते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे चित्त का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है, शरीर क्या है, पदार्थ क्या है, क्यों बताया जा रहा है। मैं तो अनुभव क्रिया पे हूँ पहले से, अब क्या करूँ वो जान के। तो कोई बात नहीं, चलते जाइए, वही आ जाता है बाद में, ऊपर के स्तर पर आ जाता है वापस। ऐसे 1-2 प्रयास होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि इतने में हो जाना चाहिए, अपनी अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति हो जाना चाहिए, अज्ञान का नाश हो जाना चाहिए। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं दोहराता हूँ कि जैसे ही ज्ञान के साधन और सत्य के मानदंड बताए जाते हैं, वहीं अनुभव क्रिया में स्थित हो जाना चाहिए व्यक्ति को। मैं जैसे ही ज्ञान के साधन बताता हूँ, आपके बाकी साधनों के द्वारा लिया हुआ ज्ञान क्या होता है, उसका पूरा कचरा हो जाता है। मैंने यहाँ पढ़ा था ऐसा है, मैं उससे सुना था वैसा है, और मैं कहता हूँ कि ये तो साधन नहीं है ज्ञान के, ये तो अज्ञान जमा हुआ है। तो वहीं शुद्धि हो जानी चाहिए कि अप्रोक्ष अनुभव क्या है मेरा, तर्क क्या कहता है, उतने में ही हो जाना चाहिए काम।
नहीं नहीं, ये सत्य है या नहीं, ये मुझे जानना है, मेरा अनुभव सत्य भी है या नहीं। तो अब आपको दूसरे पार्ट पे जाना है, वहाँ सत्य के मानदंड बताए गए। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि ऐच्छिक है, मनगढ़ंत है, इसके पीछे मत भागो, उपकरण है बस बुद्धि का, तो वहाँ पर भी आपको अद्वैत का ज्ञान हो जाना चाहिए। ये जब सत्य ही नहीं है और असत्य भी नहीं है तो क्या बचता है फिर मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? फिर तो होना ही बचता है, जानना नहीं बचता। लेकिन वहाँ भी लोग फेल होते हैं, वहाँ नहीं रह पाते उस स्थिति में। अच्छा, इन्होंने बता दिया मानदंड, अब मुझे सत्य जानना है, ठीक है जान लो। फिर ये सारा अनुभव करता आ जाता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, सब अनुभव आ जाता है, उसका विश्लेषण आ जाता है कि देखो क्यों असत्य है, परिवर्तनशील है और ये और वो। और फिर से आपको टेबल बना के दिखाया जाता है, देखो अब तो है सब बराबर, हाँ अब है। अब यहाँ पर भी अद्वैत है, यहाँ पर रुक जाना चाहिए ट्रेन, लेकिन वो नहीं रुकती। 50% रुक जाएगी। हाँ, 50% साधक होते हैं जिनमें बड़े विलक्षण होते हैं, मिल जाता है उनको वहाँ जाते ही साथ। या कुछ लोग में नहीं रुक, तो वापस अनुभव की ओर। क्या है अनुभव? देख लो, चित्त है। अब हम और नीचे चले गए हैं, जो ज्ञान का स्तर है और नीचे कर दिया गया है, क्योंकि शायद वहाँ मिल जाऊँ मैं, शायद वहाँ मिल जाए वो साधक, मैं वहाँ जाके ढूंढता हूँ। और फिर से नीति के द्वारा आत्मज्ञान, और फिर अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान, तर्क के द्वारा, और शून्यता के दर्शन करवाए जाते हैं। वो 18 है, पार्ट नंबर 18। तो हर बार आपको जो है अद्वैत में लाने का प्रयास है। आप देख सकते हैं एक तरह की नकारात्मक प्रक्रिया है ज्ञान मार्ग, घटाने की प्रक्रिया है। कुछ नहीं दिया जाएगा आपको, सब छीन लिया जाएगा। जो सब छीनने के बाद जो बचता है वो अद्वैत है, वो आपका स्वभाव है। इसलिए बुद्धि को शून्य लगेगा, लेकिन मुझको पूर्ण लगेगा कि हाँ, जब सब चला गया उसके बाद ही पूर्णता आई है। ये जो भी था, जो मैंने जमा किया था, जिसको ज्ञान अज्ञान कुछ भी कह सकते हैं आप, सब बराबर है। वो बादल थे जिन्होंने सूरज को ढक लिया था, हटने के बाद अब केवल सूरज है, अब केवल प्रकाश है। प्रकाश खाली है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, इससे नहीं है, उससे नहीं है, इस क्रिया से, उस प्रक्रिया से, इस नाद से, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली है। लेकिन मुझे यही चाहिए था, इसी में संतुष्टि है, इसी में समर्पण है, यही मेरा स्वरूप है। अब जो भी हो रहा हो, अब कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य है, सूर्य प्रकाश, ये जो चेतना का प्रकाश, ज्ञान अज्ञान, प्रश्न उत्तर, हर तरह की किताबें, ग्रंथ, शास्त्र, विज्ञान, माया, तंत्र, सबको प्रकाशित करेगा। अब सब खेल है, न जीवन अंत होगा, न जगत अंत होगा, न माया अंत होगा, माया का अंत होगा, कुछ भी। जिसकी शुरुआत नहीं है वो अंत नहीं हो सकता, कोई अंत नहीं होगा किसी का। मैंने तो इतना भी कह दिया है, विलय नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। अब क्या बचता है आपके पास? मैंने तो ट्रेन रोक दी है अब यहाँ पे, अब तो उतरना ही पड़ेगा। अब क्या आपके पास बचता है करने का? जब सूर्य चमक रहा है तो जिस पर भी चमक रहा है चमकता रहेगा। प्रकाश प्रकाशित करना इसका स्वभाव है, बस मैं वही हूँ, वही सूर्य हूँ। ज्ञान मार्ग पर घटना प्रगति है। ज्ञान हो रहा है तो फिर प्रगति नहीं है, वो तो और जमा हो रहा है, कुछ बादल और घने हो रहे हैं, तो बीच बीच में आकर मैं काट देता हूँ। लेकिन शुभ ने कहा है ना कि माया को काटने के लिए माया का ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान को ज्ञान से ही काट दिया जाता है, बुद्धि को बुद्धि से ही काट दिया जाता है। बुद्धि का उपयोग बढ़ाने के लिए नहीं, घटाने के लिए किया जाता है। तर्क का उपयोग तर्क से मुक्ति के लिए किया जाता है। अनुभव का उपयोग अनुभव का नाश है। ध्यान दीजिए, जब मैं कहता हूँ सभी अनुभव असत्य है, तो अब क्या उपयोग बचा अनुभव का? कोई नहीं, उसका नाश हो गया। अब आपको अनुभव के ऊपर आना है, जो अनुभव नहीं है उस पर ध्यान जाना चाहिए आपका। क्यों? मैं सत्य खोज रहा हूँ, मुझे ये अनुभव चाहिए, मुझे वो अनुभव चाहिए, और मैं कहता हूँ नहीं, हर अनुभव मिथ्या है। अब क्या उसके पास विकल्प बचेगा? उस साधक के पास जो अनुभव नहीं है उसकी तरफ ध्यान जाएगा। वहाँ वही सत्य है भाई, ये मन गणित हमारी मान्यता है कि वही सत्य है, जो बदलता नहीं वही सत्य है। तो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए है वो केवल यहाँ पहुँच के आत्मज्ञान होना चाहिए। अभी ये आत्मज्ञान हो गया तो बुद्धि को पता चलता है कि हाँ, ये दिशा सही है, दिशा बाहर की तरफ नहीं, दिशा अंदर की तरफ है। इस तरह से जब वो मुड़ जाता है, पूरा बुद्धि पूरी मुड़ जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, अब प्रगति संभव है। और प्रगति क्या है? छोड़ना 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 छोड़ना।
सीकर ने पूछा है, शिष्यों के अज्ञान का मैल गुरु को प्रदूषित करता है क्या? आप जानते ही होंगे कि गुरु जो है वो गुरु क्षेत्र है, व्यक्ति गुरु नहीं है। व्यक्ति पहले से प्रदूषित है। जो ये व्यक्ति है ये माध्यम है गुरु क्षेत्र के लिए। गुरु क्षेत्र को प्रदूषित किया जा सकता है क्या? नहीं, वो इतना ऊपर है कि उस पे न ज्ञान का प्रभाव पड़ता है न अज्ञान का। वहाँ तो ज्ञान और अज्ञान एक ही है। आप गुरु क्षेत्र से तंत्र की विद्या मांगेंगे, वो दे देंगे, वो नहीं मना करेंगे। तंत्र चाहिए, हाँ ये लो तंत्र, लेकिन तंत्र क्या है? अज्ञान है। गुरु क्षेत्र से विज्ञान मांगेंगे, वो विज्ञान दे देंगे। वहाँ सब बराबर है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। व्यक्ति केवल माध्यम है, और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो वैसा का वैसा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो है प्रश्न के साथ आता है, उत्तर के साथ चला जाता है। प्रश्न आया तो गुरु आया, उत्तर मिल गया, गुरु चला गया, व्यक्ति बच गया। तो इस व्यक्ति को शिष्य से कुछ भी नहीं लेना देना। ध्यान रखिए, ये व्यक्ति जो है, जो गुरु व्यक्ति जिसको मैंने बोला है गुरु क्षेत्र के वीडियो में, मैंने कहा है कि वो गुरु नहीं है, उसका नाम गुरु व्यक्ति होना चाहिए। जिसकी आवाज़ आप सुनते हैं, जिसकी फोटो की आप पूजा करते हैं, वो व्यक्ति है, वो गुरु नहीं। उसको कुछ हो भी गया तो हमें क्या, लेकिन उसको कुछ लेना देना होता नहीं है शिष्य से। गुरु क्षेत्र को किससे लेना देना है? शिष्य भी तो व्यक्ति है। इसलिए गुरु क्षेत्र का लक्ष्य शिष्य नहीं है। गुरु क्षेत्र का लक्ष्य जो है अज्ञान है। लक्ष्य को भेदना चाहता है गुरु क्षेत्र। गुरु क्षेत्र की वृत्ति, गुरु क्षेत्र की ऊर्जा क्या कहती है कि मुझे अज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु क्षेत्र जानता है ये भी मेरा ही भाग है। ये जीव, ये प्राणी अज्ञान में है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये उसकी वृत्ति कहती है। अब देखिए, इसमें भी एक अज्ञान है। गुरु क्षेत्र भी तो अज्ञान में है। मैं कहता हूँ विश्व चित्त भी तो अज्ञान में है, और विश्व चित्त का ही जो ज्ञान रूपी भाग है वो गुरु क्षेत्र है। व्यक्ति मिथ्या है, इसलिए गुरु क्षेत्र उसको बाईपास करता है, उसको लांघते हुए अज्ञान तक पहुंचता है। हमें न शिष्य से मतलब है, न अज्ञानी से मतलब है, न हमें संसार से मतलब है, न संसारी से मतलब है। गुरु को किससे पीड़ा होती है? अज्ञान से। वो नहीं चाहता अज्ञान। उसको किससे दुख होता है? कोई अज्ञान में है। इसको आप प्रदूषण कह सकते हैं क्या? नहीं, ये करुणा है, दया है। गुरु क्षेत्र में दया है, गुरु क्षेत्र में करुणा है। और यही गुरु क्षेत्र व्यक्ति के माध्यम से प्रकट है। जब आप कहते हैं गुरु जी, जब आप कहते हैं प्रणाम नमस्ते, व्यक्ति को नहीं कहते। व्यक्ति को क्या करना है आपसे? नमस्ते क्यों करना चाहता है? कोई लेना देना नहीं है व्यक्ति का शिष्य से। शिष्य का जो अभिवादन है, जो प्रणाम है, गुरु क्षेत्र को जाता है सीधे, माध्यम को नहीं जाता। माध्यम तो है ही नहीं, वो तो नष्ट हो चुका है। वहाँ व्यक्ति नहीं है भी तो ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है उसमें, कुछ विशेष नहीं है। गुरु व्यक्ति में कुछ विशेष नहीं होता, वो वैसा ही व्यक्ति होता है जैसे रास्ते चलते लोग हैं, वही है। खाना पीना रोना धोना सब वही है उसका, वो पहले ही प्रदूषित है। जैसे ही प्रश्न आता है जो अध्यात्म से जुड़ा है, गुरु क्षेत्र वहाँ प्रकट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है, मैं बहुत बार कहता हूँ लोगों से कि मुझसे प्रश्न मत कीजिए, सत्संग में आइए या कार्यक्रम में लिखिए प्रश्न। सत्संग में गुरु क्षेत्र प्रकट होता है, बाकी समय गुरु व्यक्ति होता है जिसको कुछ करना नहीं है। किसका प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए इस बात पे। हो सकता है अभी आपके लिए गुरु और गुरु व्यक्ति में कोई भेद ना हो, वो आपका अज्ञान है। जिस दिन भेद दिखने लगेगा, आपका गुरु क्षेत्र से सीधे संपर्क होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ, हमेशा मुझे काम न करना पड़े, आपका सीधे संपर्क करवा दिया जाए कि हाँ, गुरु क्षेत्र की ऊर्जा है जो अज्ञान नहीं चाहती, तो जाओ उन्हीं से बात कर लो। ये इस व्यक्ति की क्या कहते हैं, वृत्ति ऐसी है, इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही है, झंझट नहीं चाहता। व्यक्ति क्या चाहता है कि ये सब क्या है, ये सब नाटक चल, मेरा जीवन तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत सुख में हूँ, सब कुछ है यहाँ, मुझे काम करने की क्या आवश्यकता है, मुझे सबके उत्तर देने की क्या आवश्यकता है, मुझे किसी को मार्गदर्शन देने की क्या आवश्यकता है, मैं तो सुखी हूँ। ये व्यक्ति के विचार है। देखिए, ये व्यक्ति है पहले से ही ऐसा ही है, प्रदूषित है, उसमें कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब गुरु क्षेत्र प्रकट होता है, क्योंकि साधना की है उसने, गुरु क्षेत्र प्रकट होता है तो अपने आप उत्तर आते हैं, अपने आप मार्गदर्शन आता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े चमत्कार भी हो जाते हैं। कौन किस मार्ग पर चलेगा, कौन किसके क्या संस्कार है, वो सामने प्रकट होते हैं, दिखते हैं मुझे सामने।
तो ये सब मैं नहीं करता, ये सब गुरुक्षेत्र कर रहा है। शिष्य कैसा भी हो, गुरुक्षेत्र के मन में गुरुक्षेत्र की वृत्ति करुणा की है, केवल अज्ञान का नाश चाहता है, कहीं भी प्रकट हो जाए। जब मैं कहता हूँ इस मार्ग पे मत चलना, ये मार्ग आपके लिए नहीं है, वो क्या है? करुणा है गुरुक्षेत्र की। गुरुक्षेत्र ने देख लिया कि यहाँ नहीं हो सकता काम, और ये व्यक्ति जो खुद को गुरु बोलता है या जिसको लोग गुरु बोलते हैं, बेकार है इसके लिए। तो मेरे मुंह से ये कहलवा दिया जाता है कि यहाँ नहीं होगा आपका काम। हाँ, वो सामने वाले को बुरा लगता होगा मुझे स्वीकार नहीं किया, वो आपकी भलाई के लिए। जो करुणा में भी एक पीड़ा है, जिसे जो बच्चा शक्कर खाता है उसकी माँ उसे झापड़ लगाती है, पीड़ादायी है, लेकिन वो क्यों झापड़ लगाएगी? है करुणा है माँ के मन में कि मेरे बच्चे का बुरा ना हो, बीमार ना हो जाए, खाना खाए, जो खाना मैंने बनाया है वो क्यों नहीं खाते, ये सब क्या खाते रहते हो बाहर का, ये करुणा है। तो वो करुणा प्रकट होती है। अब वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। जो संसारी व्यक्ति है उसका जीवन पशुवत है, कोलू के बैल की तरह चल रहा है, वो धोबी के गधे की तरह। ये क्या है? ये गुरुक्षेत्र की कृपा है अगर उसको कष्ट ना हो तो कभी अध्यात्म की ओर नहीं देखेगा। गुरुक्षेत्र की महिमा बहुत बड़ी है, मतलब उस पर 3-4 वीडियो और बनाए जा सकते कि वो करते क्या है। एक नहीं है गुरुक्षेत्र, कई हैं, मैं बताता हूँ, बहुसंख्यक है। तो करते क्या है वो उनको, क्योंकि वो विश्व चित्त का ही भाग है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। माया को काट सकते हैं, माया को बना सकते हैं, सारा जीवन बदल सकते हैं, सारा जीवन उथल पुथल कर सकते हैं, संसार बदल सकते हैं, जगत बदल सकते हैं, नया लोक बना सकते हैं, वहाँ को खींच के ले जा सकते हैं, आपकी जन्म मृत्यु रोक सकते हैं, आपके कर्म काट सकते हैं, पूरे अनंत वहाँ संभावना है। लेकिन क्या करते हैं वो, मैंने देखा है गुरुक्षेत्र क्या करता है, कम से कम। जैसे जो माली है क्या करता है, पेड़ को खींचता नहीं कि बड़ा क्यों नहीं हो रहा, रोज पकड़ के खींचता नहीं, हो रोज आके थोड़ा सा पानी डाल देता है, थोड़ी सी खाद डाल देता है हफ्ते में एक बार, बस इतना ही। कम से कम जो होता है वो पेड़ द्वारा होता है, प्राकृतिक होता है जो होता है। माली उसमें खुश है, हाँ बढ़ रहा है, मैंने काम किया है तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ करता नहीं है। आम क्यों नहीं आ रहे, आम के पेड़ लगाए मैंने, कुछ नहीं, आराम करो, आम आ जाएंगे, जब उसका मौसम आएगा तो आम भी आएंगे। नहीं आ रहे, ठीक है, और थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी खाद और थोड़ी सी रोशनी, जो भी चाहिए उसको। तो ये गुरुक्षेत्र भी ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा, वो भी बहुत देर बाद। आज आपने प्रार्थना की है, 6 महीने बाद थोड़ा सा कुछ दिखेगा, वहाँ जल्दी नहीं दिखाई देती मुझे। ये गुरु व्यक्ति को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि हमें तो हर चीज़ की जल्दी होती। मैंने ज्ञान मांगा था, 3 साल हो गए, गुरु भी नहीं मिलता। अच्छा मांगा था, हाँ 4 जन्म बैठ जाओ, आराम करो, 5वें जन्म में एक गुरु भेज देता हूँ। ये है गुरुक्षेत्र, और ये भी तो करुणा है क्योंकि यदि ये भी नहीं होता तो फिर उस जीव का क्या होता, उस व्यक्ति क्या होता, उस साधक का क्या होता। आप देख सकते हैं, लाखों किताबें हैं, हजारों किताबें हैं, कौन ज्ञानी बन गया किताब पढ़ के? कोई नहीं। जब तक गुरुक्षेत्र की कृपा नहीं होती कुछ हिलता नहीं है यहाँ। कम से कम ज्ञान मार्ग में मैंने देखा, ऐसा सभी मार्गों में वैसे देखा जाए तो जो कुंडलिनी शक्ति पाते हो गुरुक्षेत्र से आता है। वो जो दे रहा है वो गुरु नहीं है, वो तो माध्यम है। वो क्या माध्यम है? वो संकल्प का माध्यम है। वो संकल्प धारण करता है, जहाँ संकल्प होगा वहाँ गुरुक्षेत्र की शक्ति बह जाती है। जैसे पानी निचले भाग में बह जाता है जमीन के, जहाँ संकल्प है वहाँ पे उसकी शक्ति बह जाती है। जो पूछ रहे थे ना अभी, कौन संकर्षण का क्या नियम है? यही नियम है संकल्प बना लीजिए, विश्व चित्त की शक्ति वहाँ बह के आ जाती है, वही हो जाता है। संकल्प तंत्र की नींव है, जो तांत्रिक उसने जान लिया है। और यही सिद्धांत, यही सूत्र, यही नियम शक्तिपात में लागू है। बस वो तांत्रिक से ऊपर की चीज़ है, क्योंकि तांत्रिक वासना पूर्ति चाहता है और कुंडलिनी का साधक वासना मुक्ति चाहता है। लेकिन तरीका वो दोनों एक ही उपयोग करते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। वही नियम उपयोग करते हैं। ज्ञानी भी ऐसा ही करता है। मैं क्यों कहता हूँ बुद्धिमान होने के लिए क्या करना है, मैं क्या बताता हूँ। बुद्धि शुद्धि कैसे करनी? बुद्धिमान लोगों की संगत में रहिए, बुद्धिमान लोगों की किताबें पढ़िए, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं वो पूरा अपना जीवन में उतारिए। कैसे बोलते हैं वैसे बोलिए, कैसी भाषा है वैसी भाषा अपनी बना लीजिए।
मैं यही बोलता हूँ, बुद्धि शुद्धि का वीडियो देखिए आप, मैंने यही बोला है, मैंने कोई चमत्कार नहीं बताया वहाँ। क्यों है ऐसा? ये चमत्कार ही है, ये आप संकल्प बना रहे हैं, संकल्प को प्रकट कर रहे हैं, संकल्प को शक्तिशाली कर रहे हैं, ताकि विश्व चित्त की ऊर्जा या गुरु क्षेत्र की ऊर्जा आपकी तरफ बहे। अब आपको इतनी बुद्धि दे दी जाएगी, जिसे कहते हैं छप्पर फाड़ के मिल जाएगी। आपने उम्मीद नहीं की होगी ऐसे विशुद्धि जागृत, आज्ञा जागृत, ये जागृत वो जागृत, रातों रात। वैसे रातों रात का मतलब है यहाँ पे कई साल लग सकते हैं। ये विश्व चित्त के लिए रातों रात ही है, क्योंकि वो तो अनंत काल से है। कुछ साल उसके लिए क्या है, पलक झपकना भी नहीं है उसके लिए, उतना ही है वो काल। हाँ, क्योंकि हमारे मन में बेचैनी है, उतावलापन है, इसलिए लगता है अरे क्यों नहीं हुआ, मैंने आज संकल्प लिया क्यों नहीं हुआ, मेरी बुद्धि क्यों नहीं शुद्ध हुई। आराम से चलिए, हो रही है। देखिए ज्ञान मार्ग में भी हम वही चित्त का नियम उपयोग करते हैं जो तांत्रिक करता है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों मेरा इतना झुकाव क्यों है तंत्र की ओर, क्यों बताता रहता हूँ मैं। केवल अद्वैत बोल के चुप क्यों नहीं हो जाता शंकराचार्य जैसे। मैं दूसरे आचार्यों से प्रभावित हूँ, शंकराचार्य से तो हूँ, वहाँ शुद्धता है उपनिषद की, लेकिन मेरा झुकाव दूसरी तरफ होता है, जैसे ओशो या सदगुरु जग्गी वासुदेव या इस तरह के जो तंत्र में डूबे हैं, जिनके प्राण पूरे डूबे नहा चुके हैं तंत्र में। ओशो भी तो शक्तिपात दिया करते थे सिर पे हाथ रख, और अद्वैत पे भी उतना ही अच्छे से बोलते थे। क्या है मार्गों की मिलावट नहीं, उन्होंने जान लिया कि सिद्धांत वही है, सूत्र वही है, सभी मार्गों को जोड़ने वाला सूत्र एक ही है। जिसने ये जान लिया वहाँ मार्गों की मिलावट समाप्त, वहाँ मार्गों का झगड़ा समाप्त, वहाँ कोई मार्ग नहीं रह जाता, वहाँ धर्म नहीं रह जाता, वहाँ परंपरा नहीं रह जाती। इसलिए जो ज्ञानी जन है वो हर परंपरा के ऊपर पहुँच जाते हैं। मैं अपने मुंह से गुरु का नाम भी नहीं निकालता, परंपरा का नाम भी नहीं निकालता। क्यों? मैं जानता हूँ कि जो सुनेगा वो उतना सीमित हो जाएगा, फिर वहीं सीमित हो जाएगा, फिर वो पता नहीं शायद मुझे सुने भी नहीं कि अरे ये तो दूसरी परंपरा के लगते हैं। इसलिए जो आ गया उसको कुछ ना कुछ दे के भेज दिया जाता है। अब किसे पता, यदि मैं तंत्र मार्ग पर ऐसे ही चलता रहा हूँ तो तंत्र का भी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तंत्र दीक्षा का, उसकी भी वेबसाइट बन जाएगी। किसे पता, मेरी तो कोई परंपरा है ही नहीं। कितना अच्छा होता कि मैं सभी मार्गों का मार्गदर्शन दे सकता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ, थोड़ा बहुत तो करते हूँ, मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास मत आना, मैं कहता हूँ कि देखिए ये मार्ग है आपका, मैं इतना ही बता सकता हूँ, आगे आपको ज्ञान मार्ग में रुचि हो तो बताइए। अंत में पूछ ही लेता हूँ, नहीं मेरी तो शिव की आराधना में रुचि है, हाँ तो बस शिव मार्ग है आपका। शिव मार्ग में आपको ऐसा करना है, लिंग की पूजा करनी है, जो शिवलिंग की पूजा करते हैं उनके पास जाइए, वहाँ पे ज्ञान लीजिए, वहाँ पे थ्योरी पढ़िए, वहाँ प्रैक्टिस पढ़िए, प्रैक्टिकल पढ़िए, सब कुछ कर लीजिए अपना। इतना मार्गदर्शन करके भेज सकता हूँ मैं। हाँ, शिवलिंग की पूजा नहीं करवा सकता। तो ये गुरु क्षेत्र है जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसे प्रकट हो जाता है। व्यक्ति को गुरु मत मान लेना। व्यक्ति छोटा मोटा है। तो यहाँ हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं, और यदि आपके प्रश्न हो तो पूछते रहिए। ये तो 24 घंटे चलती है हमारी सत्संग। जहाँ भी मुझे उचित लगेगा मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत से लोग चौथे चरण में आ गए। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सफल हो रहा है वो कार्यक्रम। तो आपकी सफलता मेरी सफलता है। सत्संग में आने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे 2-3 दिन में।